Hello student, welcome to online class. Today we will continue your civics chapter number 7 Understanding Marginalization. ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियोस में हमने पढ़ा जो आदिवासी है एंड उनकी जो एंड और डेवलपमेंट आदिवासी और विकास किस तरह से जो है एक साथ चलते रहे। आदिवासियों के जो कल्चर है कस्टम है वो किस टाइप के थे, कहाँ उनका जीवन जो निर्वाह किया है। इसमें हमने मार्जिनलाइजेशन का जो मीनिंग है वो क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन। माइनॉरिटीज़ जो होती है वो होती है अल्पसंख्यक। माइनॉरिटीज़ मीनिंग जिनकी जो पॉपुलेशन है किसी एरिया में जिस कम्युनिटी की सबसे जो कम पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को उन पीपल को हम ले लेते हैं माइनॉरिटीज़ में, मतलब अल्पसंख्यक में उन्हें जो काउंट किया जाता है। जैसे हमारी इंडिया इंडिया में क्या है, यहाँ पर जो सबसे कम जिस रिलीजियस के, जैसे हमारा जो क्रिश्चियन रिलीजियस है, ठीक है, ईसाई जो हमारा धर्म है उसके क्या है बहुत जो है कम यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, तो क्या है हमारे वो माइनॉरिटीज़ है। मोमडन्स भी माइनॉरिटीज़ में ही आते हैं। हमारे सिख है वो भी, उनकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। पूरे इंडिया में जो हमारा पंजाब है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है सिख कौम कौम के जो पीपल उनकी पॉपुलेशन है। अदरवाइज़ बाकी इंडिया में बहुत कम जो हमारे सिख हैं, तो इसलिए उनको भी हम माइनॉरिटीज़ में ले सकते हैं। ये होती है हमारी माइनॉरिटीज़। और मार्जिनलाइजेशन का तो हमने आपको बताई है, ऐसी संख्या जिनको हाशिए की ओर धकेला जाता है, मतलब उन्हें और नीचे धकेला जाता है। तो हम पढ़ते हैं जरा इसके बारे में कि क्या है। इन यूनिट फर्स्ट यू रीड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स safeguard to religious and linguistic minorities as part of our fundamental right। मतलब जो भाषाई धार्मिक और भाषाई आधार पर क्या है हमारी जो माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन है उनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है फंडामेंटल राइट्स को जो क्या है वह है सेफ गार्ड जो है प्रोवाइड किए गए हैं। वाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दीज सेफ गार्ड। और क्या आपने कभी सोचा जो सेफ गार्ड हो कौन प्रोवाइडेड करता है, कौन से ग्रुप को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हें ये सुरक्षा जो है क्यों प्रोवाइड करवाई जाती है। क्या आपने कभी ये सोचा है। द टर्म minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. However, it is a concept that goes well beyond members. It encompasses issues of power, access to resource, and has social and cultural domination. As you read in Unit First, the Indian Constitution recognized that the cultural of the majority influence the way in which society and गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस themselves। और क्या है जो हमारे जो ये अल्पसंख्यक जो हमारे समूह है वो आमतौर पर ऐसे समुदायों को इस्तेमाल किया जाता है जो मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से जो बाकी की पॉपुलेशन से क्या है वह है बहुत कम है। लेकिन यह जो हमारी अवधारणा है कंसेप्ट है वो क्या है केवल जो संख्या तक ही जो है मतलब उनकी पॉपुलेशन ही तक जो है वह नहीं रहता है, बल्कि इसके अलावा यह जो उनकी जो सोशल एंड कल्चरल डोमिनेशन होता है, डिफरेंसेस होता है, उनकी जो पावर है, एक्सेस ऑफ रिसोर्स है, उन सब के ऊपर भी ये आधारित होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इस बात को मानता है कि जो माइनॉरिटीज़ पॉपुलेशन है उनकी जो कल्चर और उनके जो सोशल है और सरकार की अभिव्यक्ति को क्या है वह जो हमारे बहुसंख्यक माइनॉरिटी मेजोरिटी वाले जो पीपल हो जो हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा क्या है अफेक्ट करती है, उनके ऊपर ज़्यादा अपना जो है क्या डालते हैं इम्प्रेशन जो है डालती है। इन सच केस साइज कैन बी ए डिसएडवांटेज एंड लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिविटी स्मॉलर कम्युनिटीज़। और इसके कारण जो हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वाले हैं बहुत अल्पसंख्यक जो पीपल है वो क्या है मार्जिनलाइजेशन की ओर उन्हें क्या है धकेला जाता है, इसी की ओर वह चले जाते हैं। द सेफगार्ड आर नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कल्चरली
डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी। और जो मेजोरिटी है, ऐसी सूरत में क्या होता है, छोटा आकार घाटे को क्या होता है, साबित होता है। और ऐसे में क्या है, जो माइनॉरिटी वाले पीपल है, वह जो मेजोरिटी वाले मतलब बहुसंख्यक समुदायों की जो कल्चर है, संस्कृति की आकांक्षा से बचने के लिए अपने के लिए जो सेफ गार्ड की जो प्रोविज़न की वह ज़रूरत उन्हें पड़ती है, नीड होती है। They also protect them against the discrimination and disadvantage that they may face। और वह क्या है, यह जो प्रोविज़न दिए गए हैं, प्रावधान, उनके साथ उन्हें डिस्क्रिमिनेशन और उनके जो डिसएडवांटेज है, उसका नुकसान की जो उन्हें आशंका होती है, उससे बचाते हैं। Given certain condition, communities that are small in number relative to the rest of society may feel insecure about their lives, assets and well-being। और वह क्या है, कुछ खास जो उनकी सिचुएशन होती है, परिस्थितियाँ होती हैं, वह छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशलता के बारे में क्या रहता है, वह अपने लिए असुरक्षा वह फील करते हैं। दिस सेंस ऑफ insecurity may get and censored if the relations between the minority and majority communities are fraught। और वह क्या है, असुरक्षा की जो यह उनके अंदर भावना होती है, तब वह बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जो कम्युनिटी, उनमें क्या हो, तनावपूर्ण जो उनके रिलेशन होते हैं। The Constitution provides those safeguards because it is committed to protecting India's culture, diversity and promoting equality as well as justice। और इन सबको जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड को प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशन में यह संविधान प्रोवाइड किया गया, जो है हमें सुरक्षा सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए, और इसके न्यायालय के लिए प्रमोटिंग हमारा जो जस्टिस है उसको जो है अहम इसमें रोल अपना प्ले करता है। As you have already read in chapter 5, the judiciary play a crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी सुरक्षा के लिए जो हमारा जो क्या है, जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो बहुत ज़्यादा अपना रोल प्ले करती है। Every citizen of India can approach the court if they believe that their fundamental rights have been violated। Now, let us understand marginalization in the context of the Muslim community। और क्या होता है कि यदि किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक जो राइट है, फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, उनका विरोध हो रहा है, तो वह क्या है, कोर्ट में जा सकता है। और अब हम देखते हैं कि जो क्या है प्रोविजंस दिए गए हैं रोशनी मुसलमानों के जो संदर्भ में, मुस्लिम कंट्री में, उसको हम समझेंगे। मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। अब मुस्लिम और मार्जिनलाइजेशन है क्या चीज़, अब हम इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, मुस्लिम आर 14.2% ऑफ द इंडियाज population and are considered to be a marginalized community in India today because in comparison to other communities, they have over the year been deprived of the benefit of socio-economic development। और क्या है, मतलब जो हमारी 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस टाइम क्या है 14.2% जो है मुस्लिम यहाँ पर रहते हैं, और उन्हें क्या है जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी माना जाता है, क्योंकि दूसरे जो हमारे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटी, उनके अकॉर्डिंग इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्या थी, बहुत कम है, और इनका सामाजिक और आर्थिक जो विकास है वह भी उतने लाभ उन्हें भी नहीं मिले। और विभिन्न जो हमारे द डाटा इन द 3 tables below derived from different sources indicate the situation of the Muslim community with regard to basic amenities, literacy and public employment। Read the table below. What do you
think these table tell us about the socio-economic status of the Muslim community. और क्या है, अब हम जो इनकी मुस्लिम कम्युनिटी है, 3 सारणियों में से हम इनका पता चलता है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, उनकी लिटरेसी रेट, सरकारी जो उनकी नौकरियां जॉब है, हिसाब से जो मुस्लिम कम्युनिटी की जो सिचुएशन है वो कैसी है। अब हम नीचे जो टेबल दिए गए इन सारणियों को पढ़कर बताएंगे कि वह मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक जो सिचुएशन के बारे में वह है जो टेबल, उससे हमें क्या पता चलता है कि टेबल क्या दर्शाते हैं। अब है टेबल नंबर 1 में एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज 2008 टू 2009। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया है मूलभूत जो उनकी सुविधाएं थी, एसेस जो बेसिक एनिमी है उनकी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रिलीजियस कम्युनिटी कौन कौन सी है ये दिखाया गया है। हिंदू कम्युनिटीज के जो लोग हैं वह 65.4% है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी 5.2 है, टैप वाटर 43.7% है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वह है, उनके पास जो पक्का हाउस 63% के पास पक्का हाउस है, 67% इलेक्ट्रिसिटी है, 35.8% वाटर की उनको सप्लाई है। फिर क्रिश्चियन है वह 69% है और 86% उनको इलेक्ट्रिसिटी है, पक्के हाउस जो उनके क्रिश्चियंस के, और 48% जो है टेप वाटर। 91% 96% ये सब उनके जो है पानी की पाइपलाइन जो है उनका यूज़ करते हैं। अब है हमारा लिटरेसी रेट बाय रिलीजन 2011 में जो हमारी लिटरेसी रेट थी अलग अलग कम्युनिटीज़ की, वो क्या क्या थी। ऑल इंडिया में 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारी लिटरेसी रेट है वह है 74% जो है हमारी लिटरेसी रेट है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारी पॉपुलेशन जो जनगणना हुई थी। ठीक है, अब जो उसमें हिंदू थे वह 63% जो हिंदू है वह क्या थे, उनकी लिटरेसी रेट थे, एजुकेटेड है। फिर जो मुस्लिम वो 57% है, क्रिश्चियन जो है 74% है, सिख 67% है, बुद्धिस्ट 71% और जैन 86% जो एजुकेटेड है। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में जो लिटरेसी रेट की बात हुई तो केरल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे जो हाई लिटरेसी रेट है, इंडिया की सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो पर्सन है वो केरल जो स्टेट है वहाँ है। फिर है हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑफ मुस्लिम परसेंटेज, जो हमारा सरकारी नौकरियों में जो मुसलमानों का परसेंटेज है वो क्या है। जैसे पॉपुलेशन 13.5% जो उनकी पॉपुलेशन है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, इसमें IAS में 3% है, 3% IAS है मुस्लिम कम्युनिटीज़ के। IPS 4% है, IFS 1.8% है। ठीक है, IPS होता है भारतीय पुलिस सेवा, और जो IAS होता है वो होता है इंडियन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, मतलब भारतीय प्रशासनिक जो सेवा होती है हमारी। ठीक है, और फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट PSU में है हमारे 3.3% कम्युनिटीज़ जो मुसलमानों के वो जॉब करता है। स्टेट PSU में 10.8%, बैंक एंड RBI में 2.2% जो है मॉमडन्स इसमें जॉब करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है रिकॉग्नाइज दैट मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। द गवर्नमेंट सेटअप ए हाई लेवल कम्युनिटीज़ इन 2005 में क्या है, जो उच्च स्तरीय समिति का जो गठन किया है उसमें जो जिसमें क्या है मुसलमानों के विकास के विभिन्न संकेतों को क्या है पर पिछड़े हुए सरकार ने यह जो है एक क्या बनाया है, कमेटी बनाई है। चेयर्ड बाय जस्टिस राजेंद्र Satcher, the committee examined the social, economic and educational status of the Muslim community in India. The report discussed in Dalit the marginalization of the community. It suggests that on a range of social, economic and educational indicators, the situation of the Muslim community is comparable to that of other marginalized
communities like scheduled caste and scheduled tribe. For example, according to the report, the average year of schooling of Muslim children between the age of 7 to 16 is much lower than that of other social religious communities. इसमें क्या है जो हमारे बनाई गई है, इसमें न्यायमूर्ति जो राजेंद्र सचर की जो वह इसके पर्सन थे, और इस जो कमेटी ने जो इंडिया के जो मुस्लिम कम्युनिटी के सामाजिक और उनकी इकोनॉमिक और एजुकेटेड जो सिचुएशन का जायजा जो इसमें लिया, और रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिएकरण का जो विस्तार से अध्ययन किया गया। और जो कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें पता चलता है कि जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जो संकेतों के हिसाब से जो हमारे मोमडन्स की जो सिचुएशन है वो कैसी है, SC और ST जनजाति जैसे हाशियाई जो हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे ही मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल के 7 to 16 साल की उम्र के जो मोमडन्स बच्चे हैं अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही क्या है, मतलब उनकी जो लिटरेसी रेट है वो क्या बहुत कम होती है और वह कम साल तक ही शिक्षा ले पाते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम हैज़ अदर डोमेन्स एज वेल। और यह जो हमारे मुसलमान के इकोनॉमिक और सोशल हाशिएकरण के कई पहलू हैं। लाइक अदर माइनॉरिटीज़ मुस्लिम कस्टम एंड प्रैक्टिस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ सीन एज द mainstream. Some, not all Muslim may wear a burqa, sports a long beard, wear a fez, and these become way to identify all Muslim. Because of this, they tend to be identified differently, and some people think they are not like the rest of us. Often, this become an excuse to treat them unfairly and discriminate against them. और इसमें क्या है, उनके जो कस्टम है, रीति रिवाज दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी अलग अलग कस्टम और उनके जो बिहेवियर है मुख्य धारा के मुकाबले जो काफ़ी डिफरेंट है। और सब नहीं, लेकिन कुछ जो मुसलमान है वो बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन जो है इसमें दिखाई देता है। बहुत सारे जो मुसलमान लोग हैं वह इन निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचाना जाता है कि उनकी लंबी बियर्ड है, वो टोपी पहनते हैं, जो उनकी लेडीज़ या गर्ल्स वो बुर्का पहने। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि वह हम बाकी लोगों जैसे नहीं है। अक्सर यह जो उनकी थिंकिंग है उनके साथ जो है गलत बिहेव करने के लिए डिस्क्रिमिनेट करने का क्या बन जाती है, एक बहाना बन जाती है। ठीक है, जैसा कि 7th, डू यू रिमेंबर reading in your class 7th book about how the Ansari were finding it difficult to rent a house। जैसा कि उसमें हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था, जो अंसारी फैमिली आई थी वो क्या है, वहाँ पे उन्हें हाउस मिलना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इनकम इंस्टेंस हैड लेड टू them migrating from place where they have lived, often leading to the attentions of the community. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence। और क्या है, गेटोइजेशन जो होती है, गेटोइजेशन होने का क्या है, ढूंढने में मुश्किल आ रही थी, और मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिएकरण के कारण जो कुछ सिचुएशन में जिन इलाकों में पहले से ही रहता है वहाँ से निकलने लगे, और अक्सर उनका जो गेटोइजेशन है उन्होंने लगता है कभी कभी यह जो है हमारी पहले से जो इंसिडेंट होते हैं उसका हिस्सा को क्या है, यह जन्म दे देता है। इन द अबव सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर वी शो हाउ इन द केस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ ए लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन। और इस अध्याय में जो क्या है, उपरोक्त हमने जो देखा कि हमारी मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो हाशिएकरण के बीच क्या है, उनके बीच एक जो बहुत ज़्यादा संबंध है, वह एक दूसरे से वह जुड़े हुए हैं। अर्लियर इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासीज
और इस चैप्टर में 7वीं कक्षा में मतलब पिछली कक्षा में आपने आदिवासी ग्रुप के बारे में पढ़ा। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट द इनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। और 7th बुक में आपने जो वुमेन का स्टेटस है इनइक्वालिटी के बारे में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा कि वुमेन को इक्वल नहीं माना जाता, उनको स्कूल के लिए भी जो है कम भेजा जाता, उसके कौन कौन से कारण, ये सब हमने पढ़े थे क्लास जो आपकी 7th है। द experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategy, measure and safeguard to redress this situation. All of us have a stake in protecting the rights defending in the Constitution and the law and policies framed to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that make our country unique nor realize that states commitment to promote equally for all। और इसमें क्या है कि हमने जो बहुत सारे एक्सपीरियंस, इन सारे जो एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि जो मार्जिनलाइजेशन एक क्या है, जटिल जो है परिघटना है, जिससे हमें निपटने के लिए, उसे दूर करने के लिए कई तरह की जो अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग जो साधन है और सुरक्षा सेफ गार्ड्स वगैरह हैं, उनको क्या करना चाहिए, जो को नीड होती है। और इसका मीनिंग यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है मौलिक अधिकारों की, इन जो हमारे राइट्स है को साकार करने के लिए हमें लॉ व पॉलिसीज़ की क्या करनी चाहिए, उनको उनकी प्रोटेक्शन में हम सभी को बराबरी जिम्मेदारी बनती है। और इसके बिना ना तो हम उस जो डाइवर्सिटी की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक क्या बनाती है, अनूठा छटा बन देती है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की जो प्रतिबद्धता को क्या है साकार कर पाएंगे। अब है कंक्लूजन। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष। इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन टू बी ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। इस चैप्टर में हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मीनिंग क्या होता है, क्या होते हैं ये सब। वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। और हमने विभिन्न हाशिए जो हमारे समुदाय हैं उनके जो एक्सपीरियंस है, हम अनुभव के जरिए इस बात को अंडरस्टैंड करने का भी प्रयास किया है। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ईच ऑफ दीज कम्युनिटीज बीइंग मार्जिनलाइज्ड। और क्या है, प्रत्येक इन समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग जो है रीजन है। ईच एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वेज। और यह क्या है, यह इसके अलग अलग जो प्रत्येक जो कम्युनिटीज़ को इसको अलग अलग तरह से जो फील किया गया है, महसूस जो इसको किया गया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे में। वी हैव आल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रेजुडिस एंड पावरलेसनेस। और इसके कारण क्या है, हास्यकरण का जो संबंध है अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीन का एहसास से भी जुड़ा है। इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर marginalized communities like the lists of whom you will read more in the next chapter. Marginalization result in having a low social status and not having equal access to education and other resources। और इस समुदाय दलित भी इसी तरह का एक कम्युनिटी है। और इस समुदाय के बारे में अगले अध्याय में जो हम दलित जो कम्युनिटी उसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। और हास्यकरण जो मार्जिनलाइजेशन है से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी बराबर नहीं मिल पाती है इसके कारण। येट द लिव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड टू डू चेंज। और क्या है, इसके बावजूद हाशिए समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है। Thus, no one is marginalized all the time in exactly the same way. If we go back to the two example of marginalization we have discussed, we will see that each of these group has a long history
of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness while having access to right, development, and other opportunities. In the next chapter, we will read about how different groups have conf- कन्फ्रंटेड मर्जनलाइजेशन। और कोई भी हमेशा एक ही तरह के जो मर्जनलाइजेशन पर नहीं रहता है। अगर हम हाशिएकरण के इन एग्जाम्पल पर ध्यान दें जो हमने पढ़े हैं कि इन दोनों समुदायों के पास भी स्ट्रगल और प्रतिरोध का एक लंबा जो है हिस्ट्री रही है, तो हाशिया समुदाय अपने जो कल्चर विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अपने अधिकारों, डेवलपमेंट और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले जो चैप्टर में हम जानेंगे कि विभिन्न जो कम्युनिटी है, समुदाय है, इस हाशिएकरण का सामना उन्होंने किस तरह से जो है किया है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो मार्जिनलाइजेशन है वो क्या होता है। हाशिएकरण वो होता है जो लोग अपॉर्चुनिटी से जो है दूर रह जाते हैं, उनको सारी अपॉर्चुनिटी नहीं होती, सोर्सेज नहीं होते हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं होती है, उनका जो सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो स्टेटस है वो बहुत डाउन होता है, तो वो क्या होता है हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आते हैं। अंडरस्टैंड, टुडे वी विल फिनिश योर चैप्टर नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन. Next video we will start chapter 8.